बगदाद से कोसों दूर बसरा के खूबसूरत शहर में एक नौजवान सौदागर रहा करता था जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ अपने बाप दादा की इकलौती औलाद था और उसे विरासत में बेतहाशा दौलत, रेशम के गोदाम और जवाहरात की दुकानें मिली थीं। यूसुफ ना सिर्फ अमीर था बल्कि उसका दिल भी दरिया की तरह वसी था। वो बड़ा ही खुश मिजाज, दोस्तों का दोस्त और मेहमान नवाज था। उसकी महफिलें बसरा में मशहूर थीं। हर शाम उसके आलीशान महल में शहर के नामचीन लोग, शायर, गवैये और रईसजादे जमा होते। दस्तरखान पर ऐसे ऐसे लजीज खाने चुने जाते कि देखने वालों की राल टपक पड़े। यूसुफ को खुशामद पसंद थी और उसके दोस्त इस बात को बखूबी जानते थे। वो उसकी तारीफों के पुल बांधते और यूसुफ खुश होकर उन पर अशर्फियां लुटा देता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। यूसुफ की तिजोरियां खाली होती गईं और गोदाम बिकते गए। जो दोस्त कल तक उसके कदमों में बिछे रहते थे, आज उन्होंने नजरें फेर लीं। नौबत यहां तक आ गई कि यूसुफ को अपना महल बेचकर शहर के एक गरीब इलाके में छोटा सा मकान लेना पड़ा। अब उसके पास ना दौलत थी, ना नौकर चाकर और ना ही वो मतलबी दोस्त। यूसुफ ने जब अपनी ये हालत देखी तो उसे सख्त रंज हुआ, लेकिन उसे दौलत जाने का उतना गम न था जितना दोस्तों की बेवफाई का। उसने कसम खाई कि अब वो किसी भी बसरा वाले को अपना दोस्त नहीं बनाएगा। मगर उसकी फितरत में मेहमान नवाजी शामिल थी। उसने अबुल हसन की तरह ही एक उसूल बना लिया। वो हर शाम ढलते वक्त शहर के चौराहे पर जाता और वहां किसी ऐसे परदेसी मुसाफिर को तलाश करता जो शहर में नया हो। वो उस अजनबी को अपने घर लाता, उसकी खूब खातिर तवज्जो करता, उसे लजीज खाना खिलाता और अपने किस्से सुनाता। लेकिन शर्त यह थी कि सुबह होते ही मुसाफिर को जाना पड़ता और यूसुफ उससे दोबारा कभी ना मिलता। एक खुशनुमा शाम जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, यूसुफ अपनी आदत के मुताबिक किसी मेहमान की तलाश में निकला। इत्तेफाक से खलीफा हारून रशीद, जो अक्सर भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने निकलते थे, अपने वजीर जाफर और जल्लाद मसरूर के साथ बसरा के दौरे पर थे। वे तीनों सौदागरों के भेस में थे। यूसुफ की नजर उन पर पड़ी। उनके चेहरे से शराफत और रौब टपक रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर सलाम किया और बड़े अदब से कहा, ए मुसाफिरों, अगर आप बुरा न माने तो आज की रात इस गरीब के गरीब खाने पर गुजारें। आपको वहां आराम मिलेगा और इज्जत भी। खलीफा ने यूसुफ के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश देखी और दावत कबूल कर ली। तीनों यूसुफ के घर पहुंचे। अगरचे घर छोटा था, लेकिन यूसुफ ने दिल खोलकर उनका इस्तकबाल किया। उसने अपनी जमा पूंजी से बेहतरीन खाना मंगवाया था। खाने के दौरान बातें छिड़ गईं। खलीफा, जो सौदागर के भेस में थे, ने पूछा, ए नौजवान, तेरी बातों से लगता है कि तूने बड़े अच्छे दिन देखे हैं। फिर ये तन्हाई और ये बेरुखी क्यों? यूसुफ ने एक ठंडी आह भरी और अपनी पूरी दास्तानी बर्बादी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके दोस्तों ने उसे लूटा। फिर वो गुस्से में बोला, मुझे अपनी गरीबी का गम नहीं, लेकिन इस शहर का जो कोतवाल है और इस इलाके का जो काजी यानी कि जज है, वो दोनों निहायत बेईमान हैं। वो रईसों की तरफदारी करते हैं और गरीबों को सताते हैं। मेरी बर्बादी में उन जालिमों का भी हाथ है जिन्होंने मेरे मतलबी दोस्तों का साथ दिया और झूठे मुकदमों में मेरी बची कुची जायदाद जब्त कर ली। यूसुफ ने जोश में आकर कहा, काश खुदा मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए इस मुल्क का वजीर बना दे। कसम खुदा की, मैं उस कोतवाल को सरे बाजार कोड़े लगवाऊं और उस बेईमान काजी को गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे बसरा में घुमाऊं, ताकि आइंदा कोई हुक्मरान गरीबों पर जुल्म ना करे। खलीफा हारून रशीद ये सुनकर मुस्कुराए और अपने वजीर जाफर को कनखनियों से देखा। खलीफा ने सोचा कि ये नौजवान सच्चा है और मजलूम भी। क्यों ना इसके साथ वही खेल खेला जाए जो बगदाद में अबुल हसन के साथ खेला था, लेकिन इस बार खेल ज्यादा बड़ा होगा। रात ज्यादा हो गई थी। खलीफा ने चुपके से अपने वजीर को इशारा किया। वजीर ने खाने के दौरान यूसुफ के जाम में एक बेहद ताकतवर बेहोशी की दवा मिला दी। यूसुफ ने जैसे ही वो शरबत पिया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं ढेर हो गया। खलीफा ने अपने गुलामों को बुलाया और हुक्म दिया, इस नौजवान को एहतियात से शाही खेमे में ले चलो और सुनो, कल सुबह जब इसकी आंख खुले तो इसे वजीर आजम का लिबास पहनाया जाए। तमाम दरबारी, फौजी सिपाही और तुम सब इसे वजीर आला कहकर बुलाओगे। जो ये हुक्म दे उसे फौरन पूरा किया जाए, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना हो।
अगर किसी ने जरा सी भी चूक की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिली, यूसुफ एक रेशमी बिस्तर पर लेटा था। हवा में इत्र की खुशबू थी और कमरे में मखमली कालीन बिछे थे। यूसुफ ने अंगड़ाई लेकर आंखें खोलीं तो हक्का बक्का रह गया। या खुदा, ये मैं कहाँ हूं? क्या मैं जन्नत में आ गया हूं? उसने खुद को चुटकी काटे। दर्द हुआ, नहीं, ये ख्वाब नहीं है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दर्जनों खादिम हाथों में सोने की तश्तरियां लिए सर झुकाए अंदर आए। सबसे आगे खलीफा का खास वजीर जाफर, जो अब एक मामूली मुंशी बना हुआ था, आया और जमीन चूमते हुए बोला, वजीर आला की सुबह बखैर हो। दरबार सज चुका है, तमाम अफसरान आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। यूसुफ का दिमाग चकरा गया। वो बड़बड़ाया, अरे भाई, तुम किसे वजीर कह रहे हो? मैं तो यूसुफ हूं, बसरा का एक मामूली सौदागर। लगता है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, या फिर वो कल रात वाले मुसाफिर कोई जादूगर थे। लेकिन खादिमों ने उसकी एक ना सुनी। वो लगातार उसे हुजूर वाला और वजीर साहब कहते रहे। आखिरकार शाही लिबास पहनकर और कमर में तलवार बांधकर यूसुफ शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसे अपनी ही सूरत पर वजीर होने का गुमान होने लगा। उसने सोचा कि शायद खुदा ने मेरी सुन ली है, शायद मैं ही असली वजीर था और वो गरीबी एक बुरा ख्वाब था। यूसुफ दरबार में पहुंचा। वहां की शान और शौकत देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। खलीफा हारून रशीद एक पर्दे के पीछे छिपकर ये तमाशा देख रहे थे। यूसुफ तख्त पर बैठा। सबसे पहले उसने शहर के कोतवाल को हाजिर करने का हुक्म दिया, वही कोतवाल जिसने उसे सताया था। जब कोतवाल आया तो यूसुफ ने अपनी आवाज बदलकर कड़कदार लहजे में कहा, ए नमक हराम, सुना है तू गरीबों पर जुल्म करता है? कोतवाल कांपने लगा, नहीं हुजूर, मैं तो। यूसुफ ने हुक्म दिया, खामोश, अभी के अभी इस कोतवाल की वर्दी उतार ली जाए और इसे 100 कोड़े लगाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन हुक्म की तामील हुई। यूसुफ के दिल को ठंडक पहुंची। इसके बाद उसने उस बेईमान काजी को बुलवाया। काजी को देखते ही यूसुफ का खून खौल उठा। उसने हुक्म दिया, इस काजी का मुंह काला किया जाए और इसे एक मरियल गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे बसरा के बाजारों में घुमाया जाए और ढिंडोरा पिटा जाए कि जो कोई इंसाफ का कत्ल करेगा उसका यही अंजाम होगा। खलीफा पर्दे के पीछे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। यूसुफ ने पूरा दिन खूब इंसाफ किया। उसने गरीबों में खजाना लुटा दिया, जालिमों को सजाएं दी और अपने पुराने मोहल्ले के लोगों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान कर दिया। उसने अपने उस बूढ़ी मां के लिए भी एक पालकी और अशरफियां भिजवाईं जिसे वो गरीबी में छोड़ आया था। शाम को शाही महफिल सजी, नाच गाने का दौर चला। यूसुफ अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वही वजीर है। वो मस्ती में झूम रहा था कि तभी एक कनीज, जो खलीफा के इशारे पर काम कर रही थी, एक जाम लेकर आई। उस जाम में फिर से वही बेहोशी की दवा थी। यूसुफ ने हंसते हुए जाम पिया और पीते ही लुढ़क गया। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया, इसके शाही कपड़े उतारकर इसे वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहना दो और इसे वापस इसके घर के आंगन में लिटा दो। अगली सुबह जब यूसुफ की आंख खुली तो न वो रेशमी बिस्तर था, न खुशबूदार हवा और ना ही वो कनीजें। वो अपने उसी टूटे फूटे घर की चटाई पर पड़ा था। उसने चीखना शुरू कर दिया, ए गुलामों, ए मसरूर, कहां मर गए सब? वजीर आला के लिए पानी लाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके पड़ोसी जमा हो गए। यूसुफ की मां दौड़ती हुई आई और बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? यूसुफ ने गुस्से से कहा, ए बुढ़िया दूर हट, तुझे पता नहीं मैं वजीर आला हूं, अभी मेरे लश्कर आएंगे और तुझे बता देंगे। पड़ोसी हंसने लगे। कोई बोला, अरे लगता है गरीबी ने इसके दिमाग पर असर कर दिया है। यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो घर से बाहर भागा और सीधा कोतवाल के दफ्तर की तरफ लपका। इत्तेफाक से वहां वही नया कोतवाल बैठा था जिसे कल, यानी कि हकीकत में, नियुक्त किया गया था, लेकिन वो यूसुफ को नहीं पहचानता था। यूसुफ वहां जाकर चिल्लाया, तुम मेरी कुर्सी पर कैसे बैठे? हटो यहां से, मैं वजीर हूं। लोगों ने उसे पकड़ लिया और खूब धुनाई की। सबने उसे पागल समझ लिया। लोग कहने लगे कि इस पर किसी जिन का साया हो गया है। उसे जंजीरों में जकड़कर पागल खाने ले जाया गया। पागल खाने में यूसुफ के साथ बड़ा बुरा सुलूक हुआ। वहां का दारोगा बड़ा जालिम था। वो रोज उसे कोड़े मारता और पूछता, बोल तू सौदागर यूसुफ है या वजीर?
यूसुफ मार के डर से कहता, मैं यूसुफ हूं। लेकिन जैसे ही दारोगा जाता वो खुद से कहता, नहीं नहीं, मैं वजीर ही हूं, यह सब एक साजिश है, वो जाफर वजीर मुझसे जलता था, उसी ने जादू करवाया है। यूं ही कई दिन गुजर गए। यूसुफ का हाल बेहाल हो गया, उसके बाल बढ़ गए, कपड़े तार तार हो गए। उसकी माँ रोज आती और रोती। आखिरकार माँ के आंसुओं ने यूसुफ का दिल पिघला दिया। उसने सोचा कि अगर जान बचानी है तो इस पागलपन के किस्से को छोड़ना होगा। उसने तौबा की और कसम खाई कि वो वजीर नहीं बल्कि यूसुफ सौदागर ही है। पागल खाने से छूटकर वो घर आया। वो बेहद कमजोर हो चुका था। कई दिनों तक वो खामोश रहा, लेकिन दिल ही दिल में वो उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता रहा। क्या वो सब ख्वाब था? लेकिन अगर वो ख्वाब था तो पुराने कोतवाल और काजी को सजा किसने दी? ये बात पूरे शहर में मशहूर थी कि किसी गैबी वजीर ने आकर एक दिन में सबको सजा दी और गायब हो गया। ये पहेली उसे चैन नहीं लेने देती थी। कुछ महीने गुजर गए। यूसुफ की सेहत थोड़ी ठीक हुई। उसने फिर से अपना पुराना मामूल शुरू किया, शाम को मुसाफिरों को खाना खिलाना। वो अभी भी अपनी कसम पर कायम था कि दोस्तों से दूर रहेगा। एक शाम वो फिर से उसी पुल पर बैठा था कि उसे वो 3 सौदागर यानी कि खलीफा और उसके साथी आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही यूसुफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुंह फेर लिया। खलीफा उसके करीब आए और हंसते हुए बोले, ए दोस्त, क्या हमें नहीं पहचानोगे? हम वही हैं जिनकी तुमने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की थी। हमने सुना तुम बीमार हो गए थे। यूसुफ फट पड़ा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। जिस रात तुम मेरे घर आए उसी रात मुझ पर आफत टूटी। न जाने तुमने खाने में क्या मिलाया था कि मैं पागल हो गया। मैंने ख्वाब में खुद को वजीर देखा और जब उठा तो पागल खाने में था। तुम्हारी वजह से मैंने कोड़े खाए, जलालत सही। खबरदार जो मेरे करीब आए। खलीफा हारून रशीद उसकी मासूमियत और गुस्से पर हंस पड़े। उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, ए यूसुफ, गुस्सा थूक दो, हम आज अपनी गलती सुधारने आए हैं। दरअसल वो ख्वाब नहीं था और ना ही तुम पागल थे। यूसुफ ने हैरानी से देखा कि क्या मतलब? खलीफा ने इशारा किया। उनके साथी मसरूर ने फौरन एक संदूक खोला और उसमें से वही शाही लिबास निकाला जो यूसुफ ने उस दिन पहना था। यूसुफ की आंखें फटी रह गईं। तो वो सब सच था? तब खलीफा ने अपना नकली भेस उतारा और अपनी असल शाही पोशाक में आ गए। यूसुफ कांपने लगा और कदमों में गिर पड़ा। अमीरुल मोमिनीन, जान की अमान पाऊं। खलीफा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ, तेरी नीयत साफ थी और तेरी ख्वाहिश थी कि जालिमों को सजा मिले। मैंने बस तेरी आरजू पूरी की। लेकिन मुझे अफसोस है कि मजाक मजाक में तुझे पागल खाने की तकलीफ उठानी पड़ी। खलीफा ने अपनी गलती की भरपाई के लिए यूसुफ को शाही महल में बुलाया। उन्होंने यूसुफ को सचमुच में अपना खास मुशीर यानी कि सलाहकार मुकर्रर किया। जिस काजी और कोतवाल को यूसुफ ने सजा दी थी उन्हें हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। खलीफा ने यूसुफ की शादी अपनी एक बेहद खूबसूरत और अक्लमंद कनीज से करवाई और उसे रहने के लिए एक आलीशान महल तोहफे में दिया। यूसुफ की जिंदगी बदल गई। उसने उस महल के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रखे। वो अक्सर अपनी बीवी और बच्चों को यह किस्सा सुनाता और कहता कि इंसान को चाहिए कि नेकी करे और सब्र रखे, क्योंकि वक्त के बादशाह का मजाक भी कभी कभी फकीर की तकदीर बदल देता है। और दोस्तों, इस तरह बसरा के सौदागर ने वो सब पाया जो उसने खोया था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। खलीफा हारून रशीद की अदालत में उसका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाने लगा।